अगर आपको लगता है कि दुनिया की सबसे जबरदस्त सीरीज आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आज के बाद आपका ये इल्यूजन टूटने वाला है। क्या हो अगर आप अपना फ्यूचर लाइव देख सके और उसे बदलने का एक ही चांस हो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 ऐसी वेब सीरीज जो ऑफिशियली हिंदी में डब्ड हैं, लेकिन उनमें से आधी ऐसी हैं जो आपके दिमाग को लिटरली हिला देंगी। हर एक सीरीज में है या तो एक इमोशनल स्टॉर्म या फिर एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और हाँ, नंबर 4 वाली सीरीज में सस्पेंस इतना गहरा है कि आपको हर एपिसोड के बाद लगेगा बस एक और देख लेती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, द व्हील ऑफ टाइम। एक ऐसी दुनिया है जहाँ महिलाएं सबसे शक्तिशाली जादूगर होती हैं और उनका एक मिशन है दुनिया को तबाही से बचाना। द व्हील ऑफ टाइम एक विजुअली स्टनिंग और इमोशनली लेयर्ड सीरीज है जहाँ हर कैरेक्टर का एक डीप पर्पस है। अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद आई थी तो ये सीरीज आपके लिए एक मैजिकल ट्रीट होगी। नंबर 9, स्वीट होम। कभी आपने सोचा है अगर एक दिन इंसान अपने अंदर के दर्द, लोनलीनेस और डिजायर्स की वजह से मॉन्स्टर बनने लगे तो क्या होगा? स्वीट होम एक कोरियन वेब सीरीज है जो हॉरर और इमोशन का इतना डीप मिक्स है कि कभी आपका दिल डर जाएगा और कभी पिघल जाएगा। सीरीज का हीरो एक इंट्रोवर्ट लड़का है जो नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है और वहाँ लोग एक एक करके दरिंदों में बदलने लगते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या मॉन्स्टर बनना बुरा है अगर दुनिया ने इंसान रहने लायक छोड़ा ही नहीं? अगर आप साइकोलॉजिकल डेप्थ के साथ हॉरर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज एक मास्टरपीस बन जाएगी। और हाँ, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में सभी मास्टरपीस सीरीज है और मैं नहीं चाहती कि आप सबसे बेस्ट वाले सीरीज को ये मिस कर दो। नंबर 8 पे है सिटाडेल। सोचिए अगर आपका पूरा पास्ट मिटा दिया गया हो और आपको पता ही ना हो कि आप एक ट्रेन स्पाई थे तो आप कौन हैं? सिटाडेल एक ग्लोबल लेवल स्पाई थ्रिलर है जिसमें मेमोरी लॉस सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं, एक पूरी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। रिचर्ड मैडन और प्रियंका चोपड़ा ने लीड रोल्स में जो इंटेंसिटी लाए हैं वो देखकर आपको लगेगा हॉलीवुड लेवल प्रोडक्शन लेकिन हिंदुस्तानी फील। एक्शन सीन स्लिक है लेकिन उससे भी ज्यादा इमोशनल वेट रखती है कैरेक्टर की पर्सनल कहानी। अगर आपको स्पाई वर्ल्ड पसंद है जहां ट्रस्ट करना सबसे बड़ा रिस्क होता है तो सिटाडेल आपके वॉच लिस्ट का ज्यूवल बन सकती है। नंबर 7, इनटू द नाइट। जरा सोचिए अगर सूरज ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए और उसकी रोशनी सब कुछ जलाकर राख कर दे तो आप किस तरफ भागेंगे? इनटू द नाइट एक यूरोपियन साइफाई थ्रिलर है जिसमें दुनिया भर के लोग एक ही जगह सेफ हैं। एक उड़ता हुआ एयरप्लेन, एक फ्लाइट जो कंटिन्यूअसली नाइट में उड़ रही है क्योंकि अगर एक भी सिटी में दिन निकल गया तो सब खत्म। इस सीरीज में न सिर्फ सर्वाइवल का टेंशन है बल्कि हर कैरेक्टर के पास एक डार्क पास्ट है जो इन एक्सट्रीम सिचुएशंस में बाहर निकलता है। हर एपिसोड एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह फील होता है। आप गेस भी नहीं कर सकते कि अगला ट्विस्ट क्या होगा। वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि नंबर 4 वाली चुमेश्वरी सीरीज, सो आप उसको मिस मत करना। नंबर 6, रैग्नारॉक। आपने थॉर के थंडरस हैमर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अगर वो थॉर एक साधारण स्कूल स्टूडेंट बनकर वापस आए तो रैग्नारॉक एक मॉडर्न डे रीइमेजिनेशन है नॉर्स मिथोलॉजी का, जहाँ पुरानी देवताएं और राक्षस अब स्कूल कॉरिडोर्स, फैक्ट्रीज और विलेजेस में छुपी हुई हैं। कहानी शुरू होती है नॉर्वे के एक छोटे से टाउन से जहाँ एक लड़का धीरे धीरे महसूस करता है कि उसके अंदर कुछ अलग है, कुछ डिवाइन। जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है वैसे वैसे मिथोलॉजी और रियलिटी का गैप खत्म होने लगता है और आप फील करते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारी दुनिया की रिफ्लेक्शन भी है। नंबर 5, द पेरिफेरल। क्या हो अगर आप एक ऐसी दुनिया में जाएं जहां आपका फ्यूचर चल रहा हो लेकिन वो दुनिया किसी और के लिए रियलिटी हो? द पेरिफेरल एक ऐसी सीरीज है जिसमें टेक्नोलॉजी के जरिए एक लड़की फ्लिन फ्यूचर में कनेक्ट हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक गेम खेलने के लिए नहीं। वो जहाँ जाती है वहाँ सब कुछ रियल होता है, दर्द, मौत और डिसीजंस सब। जैसे जैसे कहानी बढ़ती है वैसे वैसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं बल्कि एक की प्लेयर है एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी में जो दोनों टाइमलाइंस को तबाह कर सकती है। अगर आपको ब्लैक मिरर टाइप ट्विस्टेड साईफाई पसंद है तो द पेरिफेरल आपके लिए एक ट्रेजर बनेगा। और हाँ, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। क्या मालूम जो आप सीरीज को ढूंढने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया हो नंबर 2 या 1 पे हो। नंबर 4, 3%। डिस्टोपियन। 3% एक ब्राजीलियन डिस्टोपियन थ्रिलर है जहाँ दुनिया 2 पार्ट्स में बटी है, एक तरफ लग्जरी और कंफर्ट, दूसरी तरफ पॉवर्टी और सर्वाइवल। हर साल सिर्फ 20 ईयर ओल्ड्स को एक चांस मिलता है द प्रोसेस में भाग लेने का, जिसमें से सिर्फ 3% लोग फाइनल तक पहुँचते हैं। हर चैलेंज, हर टेस्ट एक मॉरल डायलेमा जैसा होता है। आप डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या जीतने वाले सही है या हारे हुए लोग ज्यादा इंसान हैं। इस शो की स्ट्रेंथ है इसका साइकोलॉजिकल डेप्थ और ये दिखाता है कि कभी कभी दुनिया में अनफेयर होना एक सिस्टम का पार्ट होता है, ना कि एक्सीडेंट। ये सीरीज आपके दिमाग के साथ साथ आपके
आपके दिल पे भी असर करेगी, स्पेशली अगर आपको स्क्विड गेम जैसी मॉरली कॉम्प्लेक्स कहानियां पसंद आती हैं। नंबर 3, मनी हाइस्ट कोरिया। सोचिए, अगर एक हाइस्ट सिर्फ पैसों के लिए नहीं, एक नया सिस्टम बनाने के लिए हो, तो क्या आप उससे क्राइम कहेंगे या रेवोल्यूशन? मनी हाइस्ट कोरिया एक फेमिलियर कहानी है, लेकिन इसका बैकड्रॉप बिल्कुल अलग है। एक डिवाइडेड कोरिया जहां नॉर्थ और साउथ मिलकर एक जॉइंट इकोनॉमिक एरिया बनाते हैं, और वहीं होती है सबसे बड़ी हाइस्ट। कैरेक्टर्स जाने पहचाने लगते हैं, टोक्यो, बर्लिन, द प्रोफेसर, लेकिन उनका पर्पस, पेन और प्लानिंग सब कुछ नए डायमेंशन में दिखाई देता है। ये सिर्फ एक लूट नहीं, ये एक मैसेज है सिस्टम के अगेंस्ट, और जब सिस्टम गलत हो तो गन भी कभी कभी इंसाफ की भाषा बन जाती है। नंबर 2, जैक रायन। क्या आपने कभी एक ऐसे आदमी के बारे में सुना है जो डेस्क जॉब करता है, लेकिन जब वक्त आए तो दुनिया को बचाने के लिए जान दाव पे लगा देता है? जैक रायन एक फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है CIA में, लेकिन एक दिन उसके सामने आता है एक ऐसा टेररिस्ट पैटर्न जो दुनिया के सिक्योरिटी सिस्टम को हिला के रख देता है। उसका दिमाग एक एनालिस्ट का होता है, लेकिन उसका हार्ट एक सोल्जर का, और जब एक्शन होता है तो जैक बिना डरे फ्रंट लाइन पे खड़ा मिलता है। हर सीजन में नए मिशंस, नए देश और नए एनिमीज, इराक हो या वेनेजुएला। हर कहानी में पॉलिटिकल इंट्रीग और थ्रिलिंग सीक्वेंस का जबरदस्त कॉम्बो मिलता है। अगर आपको स्मार्ट थ्रिलर्स पसंद है जिसमें एक्शन के साथ इंटेलिजेंस भी हो, तो जैक रायन डेफिनेटली आपके लिस्ट में होना चाहिए। नंबर 1, द सैंडमैन। क्या होता है जब आपके सपने सिर्फ आपके नहीं होते, बल्कि उनका एक राजा होता है जो आपके इमोशंस, फियर्स और ख्वाहिशों को कंट्रोल करता है? द सैंडमैन एक ऐसी कहानी है जहां हम मिलते हैं ड्रीम से, एक इमॉर्टल एंटिटी जिसे सब लोग मॉर्फियस के नाम से जानते हैं। वो सपनों की दुनिया का राजा है, लेकिन जब उससे कई सालों तक कैद कर लिया जाता है तो सपनों के साथ दुनिया भी बिखर जाती है। इस शो में आपको मिलती है एक मैजिकल और हॉन्टिंग जर्नी जहां हर कैरेक्टर एक सिंबॉलिक इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, डिजायर, डेथ, डेस्टिनी और ड्रीम। अगर आपको इस लिस्ट में एक भी सीरीज नहीं लगी हो या आपका मन अब बिंज वॉच करने का कर रहा हो, तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट कौन सा था, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो आपके बिंज वॉच प्लान को टोटल बदल देगा। आपका सपोर्ट ही मेरी एनर्जी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।